लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से तमाम इलाके के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो मान सम्मान जो मुझे दिया, जो प्यार आपने मुझे दिया, पूरे जीवन भर में इसका कर्जदार रहूंगा, एहसानमंद रहूंगा। एक बात और नहीं हुई आज, मैं रात एक नेशनल चैनल पर इंटरव्यू में था, तो उस पैनल के इंटरव्यू जो ले रहा था उसने मुझे एक सवाल किया कि चुनाव में बहुत पैसा लगता है, पैसा कहाँ से आएगा। मैं चाहता हूँ उस व्यक्ति को धन्यवाद करें। जब मैंने चुनाव की शुरुआत की थी जनवरी में, लोड़ा गांव में मैं गया, लोड़ा गांव के एक जिम्मेदार ने मेरे हाथ में 50 रुपए का नोट रखते हुए कहा कि ये ले बेटा, मेरी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन है चुनाव में तेरे लिए, ये चुनाव में मेरी तरफ से सुविधा है तेरे लिए। वो 50 रुपए मैंने उससे गले लगाकर कहा, ये 50 रुपए मेरे लिए 50 करोड़ के बराबर है। और उसमें अल्लाह ने बरकत डाल दी, उसमें अल्लाह ने बरकत डाल दी। मैंने उस इंटरव्यू के पैनल में जो आदमी बैठा था, मैंने कहा ये कौन तो वो है जो वोट भी देती है और पैसे देकर चुनाव भी लड़ाती है। अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जिस कौम का मैं बेटा हूँ, मुझे यकीन है वो कौम मुझे जिताने का काम भी करेगी और आगे बढ़ाने का काम भी करेगी। मैंने उस इंटरव्यू में पैनल के लोगों से कहा था कि देखना किस तरह ये कौम जब चुनाव के मैदान में उतरेगी। अभी आचार संहिता नहीं लगी है, अभी लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, पुलिस भेजकर लोगों में भय पैदा करने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं देखता हूँ जब मेरे नौजवानों को, जब मैं देखता हूँ उस कौम के नौजवानों को जिस कौम के डर से जालिम अंग्रेज दिल्ली के दरवाजे बंद कर देते थे, उस कौम का नौजवान नहीं हो सकता। जब मैंने चुनाव की शुरुआत की थी, इलाके के बहुत पढ़े लिखे नौजवान, बहुत बुद्धिजीवी लोगों के साथ मीटिंगें करी और उन मीटिंगों में तय करके ये पाया, नहीं, अगर उस इलाके को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है, तो ऐसे झूठे मक्कार नेताओं को घर बिठाना पड़ेगा, तब ये इलाका बचेगा। मुझे डराने की कोशिश की गई, मुझसे कहा तेरा कॉलेज बंद करा देंगे। मैंने कहा कल के कल जाकर बुलडोजर चला दो, मुझे मेरी बात से नहीं हटा सकते, मुझे मेरे काम से नहीं हटा सकते। आज उसी हिम्मत का, उसी जज्बे का और जुनून का नतीजा है, पूरी कौम हम नौजवानों के एक आवाज पर खड़ी हो गई है, पूरी कौम एक आवाज पर खड़ी हो गई। आप साथियों से दरख्वास्त करता हूँ, आप साथियों से विनती करता हूँ, इस बार हाथ जोड़कर आपसे अपील है, मुख्तियार चुनाव नहीं लड़ रहा, इस बार आपकी दाव, इस बार आपकी इज्जत आबरू दाव पर लगी है। मुख्तियार चुनाव लड़ता हार जाता तो चलता, मुख्तियार चुनाव हार जाता तो चलता। जिस दिन उलेमा हजरात ने इकट्ठा होकर मुझे पगड़ी पहनाई थी, उस दिन मैं रोने लगा था। एक मीडिया वाले साथी ने मुझसे कहा, मुख्तियार क्या बात है, क्यों रो रहे हो? मैंने कहा यार, मैं ऐसा आदमी हूं जो कभी डरा नहीं। मैंने कभी हमेशा ये सोचा कि मैं जो सोचता हूं, जो नजरिया मैं रखता हूं, मैं उसके लिए पूरे जीवन भर संघर्ष करूंगा, पूरे जीवन भर लड़ूंगा। लेकिन ऐसी स्थिति में आ खड़ा हुआ हूँ कि इन उलमा हजरात की इज्जत दाव पर लग गई है। इनको देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि यार मैं अकेला लड़ता और हार जाता तो चलता, लेकिन अगर ये मुझे पगड़ी पहनाए और फिर मैं हार जाऊँ तो मुझे रोना आता है इस बात का। हजरात को मैं जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ, आपको मैं काम देकर जा रहा हूँ। इन हजरात के लिए इन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी, पूरी जिंदगी भर में उसे निभाने का काम करूंगा। लेकिन इस बार आप एक काम कर दीजिए, इस बार इलाके के 36 बिरादरी के लोगों से कह रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क बचाने की जरूरत पड़ी तो मुल्क बचाने के लिए भी गर्दनें कटाई। इनकी मजबूरी नहीं होगी, इनके ये मजबूर ही हो गए होंगे जो इन्होंने ये फैसला लिया, वरना तो इन हजरात ने राजनीति में कोई दखल नहीं देते थे। जब इनको जरूरत महसूस हुई कि इस इलाके को अगर बचाना है तो हमें दखल देना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा, तो इन्होंने फैसला किया और मेरे सर पर इन्होंने पगड़ी बांध दी और मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी कि जा बेटा, तेरी जिम्मेदारी है, हम तेरे साथ खड़े इस कौम की आवाज बुलंद की लड़ाई में।
ये इंकलाब है। अगर अब की बार दब गए, अब की बार हार के बैठ गए घर पर, तो मेरी और आपकी जिंदगी में ये दोबारा इंकलाब नहीं आना। मेरी और आपकी आवाज, मेरी और आपकी जिंदगी में तब्दीली के लिए आवाज दोबारा नहीं उठनी। इसलिए कहता हूं कि नमाजों को आज से और अभी से बुलंद कर दीजिए। आज से ही अपने रिश्तेदारों में, अपने मिलने वालों में, अपने जानकारों में इस बात की आवाज लगाइए कि नहीं, हमारी वोट से एमएलए बनता है, हमारी वोट से विधायक बनता है। इस बार हम हर हाल में तब्दीली करके रहेंगे। इस बार हम हर हाल में इस इलाके को गुलामी की इन जंजीरों से आजाद करा कर रहेंगे। इस बार हर हाल में आजाद करा कर रहेंगे। साथियों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये उलमा हजरात बैठे हैं, मैं अकेला ऐसा आदमी हूँ। मुस्लिम मेजोरिटी की सीट है, लेकिन मैंने पहले दिन कहा पूरी जिंदगी किसी से धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगूंगा, पूरी जीवन भर किसी से धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगूंगा, लेकिन वोट मांगूंगा 36 बिरादरी के लोगों से जाकर वोट मांगूंगा। कहूँगा मैं आपके इलाके का बेटा हूँ, मैं आपकी आवाज विधानसभा में उठाऊंगा, मैं आपके लिए इसी तरह विधानसभा में चीखूंगा, चिल्लाऊंगा और लोगों के सामने कहूंगा वो इलाका जिसको गांधी जी ने रीढ़ की हड्डी कहा था, मेवात को कहा था गांधी जी ने घासड़ा जब आए थे, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है ये इलाका, ये कौम।